हाँ जी डियर स्टूडेंट, अपन ने जो लास्ट लेक्चर में अपन ने फैराडे लॉ को डिस्कस किया था। ठीक है, मैं फैराडे सेकंड लॉ में कई बच्चों को प्रॉब्लम आई थी, तो उसके लिए है ना फैराडे फर्स्ट लॉ आपको क्लियर होना चाहिए सेकंड के लिए। ठीक है, तो फर्स्ट में क्या किया था, अपन एक सेल ले लिया था। ठीक है जी, इस सेल के अंदर दो रोड ले ली थी, इलेक्ट्रोड, और ये पॉजिटिव टर्मिनल और इधर क्या नेगेटिव टर्मिनल, और यहाँ सॉल्यूशन ले लिया था। मैंने NaCl से करवाया था ये एग्जांपल आपको। ठीक है जी, अब इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस को समझना बहुत ज़रूरी है सेकंड लॉ के लिए। और देखो क्या हुआ था, क्योंकि इलेक्ट्रोलिसिस में फर्स्ट लॉ मौजूद है कि जैसे इलेक्ट्रिसिटी दोगे तो ये आयन में डिसोसिएट हो जाएगा, Na पॉजिटिव में और Cl नेगेटिव में। फिर नेक्स्ट अपनी बात क्या हुई थी कि जो पॉजिटिव आयन है वो किस रोड की तरफ जाएगा, जो नेगेटिव रोड है। नेगेटिव रोड कौन है इसमें, कैथोड। नेगेटिव रोड कौन है इसमें, कैथोड। तो Na कहाँ जाएगा, कैथोड पे, और इलेक्ट्रॉन ले लेगा, क्योंकि कैथोड पे रिडक्शन। कैथोड पे क्या होता है, ये फिक्स रहेगा, कैथोड पे रिडक्शन। और रिडक्शन क्या होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। हाँ जी, ये इलेक्ट्रॉन लेके Na बना लेगा। तो कैथोड का है, ये रही कैथोड इस तरफ, तो यहाँ Na डिपॉजिट होता जाएगा। ठीक है, अब ध्यान से समझना है, इसी बात को माइंड में रख के सेकेंड लॉ। ठीक है, और ये कितना मास डिपॉजिट होएगा यहाँ पर, इसका फॉर्मूला मैंने आपको बताया था। फैराडे फर्स्ट लॉ का जो फॉर्मूला है अपन ने जो किया है, फैराडे फर्स्ट लॉ का फॉर्मूला क्या था, जो मास डिपॉजिट होगा वो किसके बराबर होगा, एटॉमिक मास बाय में दिस इंटू n फैक्टर और I इंटू टी, या इसको क्यू भी लिख सकते हो। ठीक है ना, ये मास डिपॉजिट का फॉर्मूला है जो आपने माइंड में रखना है। मेन टॉपिक तो आप अपना ये आज का, जिसके ऊपर आपने न्यूमेरिकल करने हैं। लेकिन सेकंड लॉ में कई बच्चों को प्रॉब्लम आई है, तो मैं वो सोल्व करवा देता हूँ आपको। क्या था कि जैसे मेरे पास एक ये सेल हो गया, एक ये सेल हो गया, एक सेल हो गया तो आप इससे निकाल लेंगे। अब कहता है कि मान लो दो सेल हैं, 2 से 10 भी हो सकते हैं, 20 भी हो सकते हैं, कितने मर्जी हो सकते हैं। ये सेल, पहला सेल, दूसरा सेल, और देखो इसमें सब्सटेंस कुछ और है, इसमें कुछ और है, इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन। मान लो ये सिल्वर की इलेक्ट्रोड है और ये कॉपर है, तो इसको कनेक्ट कर दिया। ठीक है, इनको यहाँ कनेक्ट कर दिया। अब देखो इसमें सिल्वर डिपॉजिट होगा, इसमें क्या डिपॉजिट होगा, सिल्वर, और इसमें कॉपर डिपॉजिट होगा। कॉपर वाले में कॉपर और सिल्वर वाले में सिल्वर डिपॉजिट होगा। अब एक तो मेथड ये है कि इसी को बार बार लगाओ, पहले इसको इस पे लगाओ फिर इसको इस पे लगाओ। कहता है ये पहली बात तो ये सीरीज़ में होनी चाहिए, सेकंड लॉ की कंडीशन। फिर दूसरी कंडीशन कहता है सेम करंट पास करेंगे, ये दूसरी कंडीशन है। सेम सीरीज में और सेम करंट पास करोगे, कहता आपको ये फॉर्मूला बार बार लगाने की जरूरत नहीं है, सीधा ही आंसर आ जाएगा। क्या आंसर होगा, कहता जो वेट होगा सिल्वर का डिपॉजिट होगा या कॉपर का जो वेट डिपॉजिट होगा वो इनके इक्विवेलेंट वेट के बराबर होगा। किसके बराबर होगा, इक्विवेलेंट वेट के। अब आप बोलोगे इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालेंगे, इक्विवेलेंट वेट निकालने का बड़ा ही आसान तरीका है, जो एटॉमिक मास है उसको n फैक्टर से डिवाइड कर दो, बस बात ख़त्म। अब इनको कैसे यूज करेंगे, फॉर्मूला को कैसे n फैक्टर होगा, तो ये सारा आप न्यूमेरिकल वाइज डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, हाँ जी न्यूमेरिकल देखो, न्यूमेरिकल है भाई कि कहता है इतना करंट 10 मिनट तक पास किया, 1.5 एम्पियर 10 मिनट तक पास करते गए। तो जब करंट पास करोगे, जैसे यहाँ जैसे करंट पास करोगे तो ये कॉपर डिपॉजिट होता जाएगा, यहाँ पर कॉपर डिपॉजिट होता जाएगा। तो ये कह रहा है कि कितना कॉपर डिपॉजिट हुआ जब इतने एम्पियर करंट 10 मिनट तक पास किया। तो आंसर बड़ा आसान है, आपको मैंने बोला हुआ है ये फॉर्मूला आपने याद रख लेना है। जो मास डिपॉजिट होगा वो होगा एटॉमिक मास जो डिपॉजिट हो रहा है इंटू आई इंटू टी बाय में दिस इंटू n फैक्टर। हाँ जी, एटॉमिक मास कॉपर का, करंट कितना दे रखा है 1.5, टाइम भाई सेकंड में लेना है, ये मिनट में है, मिनट से सेकंड मैं नहीं मानता कोई बड़ा टास्क है, मिनट से सेकंड करोगे तो इंटू 60।
एन फैक्टर SO4 के ऊपर 2 नेगेटिव होता है तो इस पर 2 पॉजिटिव, बस जो वैलेंस, ये आपका आंसर आ जाएगा। कैलकुलेशन कर लेना इसकी, जब इसकी कैलकुलेशन करोगे ये आ जाएगा 0.296 ग्राम। तो ये न्यूमेरिकल था, तो फॉर्मूला याद हुआ तो आपका न्यूमेरिकल सोल्व। हाँ जी, नेक्स्ट जो क्वेश्चन अपने से पूछा है, अब की बार मास दे दिया भाई इसने, कहता है इतना एल्यूमिनियम डिपॉजिट हो रहा है, 40.5 ग्राम एल्यूमिनियम डिपॉजिट हो गया रोड के ऊपर। कहता बताओ इसके लिए कितनी इलेक्ट्रिसिटी पास की होगी उसने, कूलम में बताना है, यानी कि चार्ज फाइंड आउट करना है। कहता बताओ कि कितनी इलेक्ट्रिसिटी पास की होगी इतने एल्यूमिनियम को डिपॉजिट करवाने के लिए। तो आंसर बड़ा आसान है, सबसे पहले लिखोगे फॉर्मूला, डिपॉजिट वेट एटॉमिक मास इंटू आई इंटू टी बाय दिस इंटू एन फैक्टर। अच्छा बच्चे सोचने वाली बात है, ना तो टाइम दिया ना करंट दिया, तो ये याद होगा शायद, जो करंट का फॉर्मूला होता है Q/T होता है, तो I इंटू टी की जगह मैं Q लिख सकता हूँ। Q का मतलब चार्ज, जो मेन है इसमें अपना एन फैक्टर। हाँ जी, तो ये तो दे रखा है डिपॉजिट कितना हो गया, वो इतना हो गया। एटॉमिक एल्यूमिनियम का मेरे हिसाब से याद होना चाहिए बच्चों को, एल्यूमिनियम का एटॉमिक है जो 27। चार्ज निकालना ही है, कहता कितना चार्ज पास करोगे इतना डिपॉजिट करवाने के लिए, एन फैक्टर। अब ये तो भैया एल्यूमिनियम देखो, एल्यूमिनियम मैं लिख देता हूँ, एल्यूमिनियम 283, कितनी वैलेंसी है इसकी 3, वैसे भी 3 पॉजिटिव आता है इसके ऊपर, तो यहाँ से चार्ज आ जाएगा आपका, ठीक है, चार्ज आ जाएगा इतने कूलम, चार्ज के यूनिट कूलम होते हैं, ये आंसर आ गया, ठीक है। तो इस हिसाब से आपने न्यूमेरिकल करना है। पीछे वाला न्यूमेरिकल था वो भी पंजाब बोर्ड में आया हुआ है और ये भी आया हुआ है, ठीक है, ये अदर बोर्ड्स में भी आया हुआ है। तो मैं स्टेटमेंट नहीं लिखता, पूरी स्टेटमेंट आपको बुक में मिल जाएगी, तो मैं शॉर्टकट में लिख लेता हूँ, ठीक है। हाँ जी बच्चे, थर्ड न्यूमेरिकल देखो, अब की बार ये निकल डिपॉजिट होएगा। कहता कितना निकल डिपॉजिट हुआ अगर इतना करंट इतनी देर तक आप पास करते जाओगे, आधा घंटा तक 5 एम्पियर पास कर रहे हो तो निकल डिपॉजिट होता जाएगा। कहता कितना निकल डिपॉजिट हुआ, हमें तो क्या है फॉर्मूले से मतलब है, डिपॉजिट वेट इक्वल टू एटॉमिक मास इंटू आई इंटू टी बाय, सबसे पहले लिखोगे फॉर्मूला, ठीक है जी। हाँ जी, एटॉमिक मास निकल का, अब यहाँ पर प्रॉब्लम आएगी, निकल का जो एटॉमिक मास है ये गिवन भी हो सकता है और नहीं भी, 30 तक तो आप कर ही लो, कितना होगा, ठीक है जी। आई करंट दे रखा है 5 एम्पियर, टाइम फिर 30 मिनट दे दिया, सेकंड में आप चेंज कर सकते हो 60 से मल्टीप्लाई करके। अच्छा कई बच्चे एन फैक्टर में मिस्टेक करेंगे, निकल NO3 के ऊपर 1 नेगेटिव यानी कि 2 नेगेटिव, इधर 2 पॉजिटिव, ऐसा है ना, कि जैसे मान लो ये दे रखा है, ये मैं थोड़ा सा NO3 इसके ऊपर 1 नेगेटिव होता है भाई, तो टोटल 2 नेगेटिव हो गया, इस पे अपोजिट करके लिख दिया करो 2 पॉजिटिव, तो वही एन फैक्टर। तो जो डिपॉजिट इसका वेट आया है 2.73 ग्राम, तो आपने इस हिसाब से न्यूमेरिकल कर लेने हैं, ठीक है। आपने सिर्फ बुक से स्टेटमेंट लेनी है क्वेश्चन की और लास्ट में आंसर मैच करवाना है, मेथड यही अप्लाई करोगे। हाँ जी, ये अगली टाइप है, देखो ये मैंने स्टेटमेंट पूरी लिख दी इसमें और इम्पोर्टेंट है न्यूमेरिकल काफ़ी, बस इस टाइप को और समझना जरूरी है फैराडे में, फिर आप इसको ख़त्म करेंगे टॉपिक को। हाँ जी, सबसे पहले कॉलम कहता चार्ज पूछ रखा, चार्ज तो आप बता देंगे लेकिन थोड़ा सा अलग दे दिया, मोल दे दिया, मोल की बात कर ली अपने से। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे मोल है क्या, जो मोल होता है मोल, अब ये एन फैक्टर नहीं है, स्मॉल एन है मोल, ये अपन ने ये लिखा था वेट ऑफ सब्सटेंस बाय एटॉमिक वेट, ये मोल होता है, ठीक है, क्या होता है ये मोल। अब जो फॉर्मूला अपन ने वेट ऑफ सब्सटेंस एटॉमिक वेट इंटू आई इंटू टी बाय में और एन फैक्टर, ठीक है। तो मोल कैसे निकालेंगे, क्या मैं इसको इधर ले आऊँ, W/I
एटॉमिक वेट, W बाई एटॉमिक वेट। I इंटू टी को क्यू लिख सकता हूँ, ये क्यू लिख दिया। n फैक्टर, क्या इस टर्म को मैं मोल लिख सकता हूँ, मोल क्यू। एक्चुअल में ये जो पार्ट है ना, ये न्यूमेरिकल से कोई लेना देना नहीं है इस पार्ट का। मैं तो सिर्फ ये बताना चाहता था ये फॉर्मूला कैसे बना, कि अगर आपको मोल दे रखे हों फिर कैसे चार्ज फाइंड आउट करोगे, ठीक है ना। क्योंकि देखो अगर ये टर्में दी होती तो मैं यही फॉर्मूला लगा देता। अब इसने देखो गिवन क्या, मोल गिवन है, तो इसलिए मैंने इसी चीज़ को मोल में कन्वर्ट कर लिया। किस में कन्वर्ट कर लिया, मोल में कन्वर्ट कर लिया। अब अपने लिए आसान हो गया काम, क्या कि मोल तो 1 मोल गिवन है भाई, लिख लो इसकी जगह। मोल की जगह मैं पहले फॉर्मूला लिख देता हूँ, क्यू जो वैल्यू गिवन है उस हिसाब से पुट करते हैं। मोल की जगह मोल, कितने मोल हैं, 1 मोल। क्यू ये तो फाइंड हाउ मैनी कूलम, चार्ज के यूनिट क्या होते हैं, कूलम। चार्ज के यूनिट क्या होते हैं, कूलम, याद रखना है, यानी कि चार्ज फाइंड आउट करना है। अब एन फैक्टर कैसे निकालना है, ये सबसे बड़ा टारगेट होगा इन क्वेश्चंस के अंदर अपना, कि एन फैक्टर कैसे निकालें। देखो बच्चे, आसान तरीका देखो, वो कह रहा है H2O से O2 बन गया, हमें पूरी रिएक्शन से कोई मतलब नहीं है। H2O से क्या बन गया, O2 बन गया। एन फैक्टर निकाल रहा हूँ, इस केस में आपने ध्यान रखना है रिएक्शंस वाले में, यहाँ पर ऑक्सीजन पे कितना चार्ज होगा। अब इतना तो देखो पता होना चाहिए, हाइड्रोजन पे +1 होता है तो 2 हाइड्रोजन पे टोटल चार्ज कितना हो गया, +2, तो इस पे कितना है, -2। और अकेले एटम के ऊपर जो चार्ज होगा वो 0, चार्ज क्या होगा, 0। कितने का चेंज आया, 2 से 0, यानी कि 2 का चेंज, तो एन फैक्टर कितना आ गया, 2 आ गया। ये चीज़ मेन आपको इसमें चैलेंजिंग होगी आपके लिए, क्योंकि जिस बच्चे को ये चार्ज फाइंड आउट नहीं करने आते ना उसको प्रॉब्लम आएगी। तो बस अब तो ख़त्म ही हो गया, तो क्यू इक्वल टू, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है जी, जो भी आंसर आएगा 1.9310 की पावर 5 कूलम आ जाएगा। और देख लो मैंने सेकंड भी दिया इसमें, देखो अब तो अपने क्या फॉर्मूला तो आई है, सबसे पहले लिख लो फॉर्मूला, क्यू एन फैक्टर, हाँ जी, अब की बार भी 1 मोल दिया, 1 पुट कर दो, क्यू। सिर्फ एन फैक्टर में आपको दिक्कत हो सकती है, लेकिन जिस बच्चे को ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करनी आती है उसको कोई दिक्कत नहीं होगी। कहाँ से कहाँ जा रहा है, Mn2 पॉजिटिव, ठीक है जी। अब इस क्वेश्चन के अंदर यहाँ ये देख लो Mn पे कितना चार्ज है, x मान के निकाल लो। x ऑक्सीजन में -2 होता है, ऑक्सीजन पे कितना होता है, -2, तो 4 ऑक्सीजन पे -8। अच्छा, ये जो ऊपर चार्ज होता है ना, इसको हमेशा इक्वल में लेते हैं अपन, तो ये आंसर आ गया +7। चार्ज कितना आ गया Mn पे, +7। Mn पे जो चार्ज आया वो कितना आया, +7। यहाँ कितना है, +2 है। चेंज कितने का आया, चेंज 5 का, तो n की वैल्यू 5। हाँ जी, तो देखो मोल वाले कंसेप्ट में तो आपको इधर ही ध्यान रखना है, मेन एन फैक्टर पे, ठीक है। अगर आप चार्ज फाइंड आउट कर सकते हो तो चेंज देख लो भी कितने का चेंज आ रहा है, वही एन फैक्टर है, ठीक है। तो फिर भी अगर इसमें चार्ज वाले में कोई दिक्कत आए तो आप ग्रुप में ऐड कर देना, मैं दोबारा से ये टॉपिक करवा दूँगा, ठीक है, ओके।